तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो शुरू करते हैं आज का विषय। जैसे आपको सभी को पता है कि मैंने एक छोटा सा केस प्रेजेंट किया है आप सभी के साथ, और आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। तो इस विषय को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ मास्टर हनीमैन साहब को, जिन्होंने होम्योपैथी अपने हार्ड वर्क से होम्योपैथी जैसा पद्धति को डेवलप किया, उत्पन्न किया, इसलिए वो फादर ऑफ होम्योपैथी कहे जाते हैं। और उसी के नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं, हमारे मास्टर्स लोग चल रहे हैं, हमारे मेंटोर्स हैं। उन सभी को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड अवर मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंटोर्स, मतलब वो हमारे मोहंती सर है ना, वो तो मास्टर ही थे। और साथ में उनके बाद जितने भी आए, राव सर आए, और जिनके साथ हम लोग डेली लर्न करते हैं वो हमारे सारे मेंटोर्स, मनोज जायसवाल सर, महादेव सर, दिलीप जानी सर, प्रवीण सर, आनंद सर, शशिकांत शिंदे सर, इन सब का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। हम डेली आप लोगों से सभी से सीखते हैं और आपसे भी सीख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे रोज केस प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो केस है आपने पढ़ा होगा, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ इस केस को, ठीक है। तो इस केस में देखिए, ये पुराना केस है, करीब 18-19 के आसपास का केस है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत आइडिया नहीं था, फिर बाद में मैंने इसको समझा है। तो केस निकलने के बाद अभी मुझे ध्यान आया कि ये केस अच्छा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो इस केस में क्या है, अभी देखिए 43-ईयर-ओल्ड फीमेल पेशेंट है, जो अभी आप इस प्रेजेंटेशन को भी समझिए, थोड़ा इमेजिन करेंगे, है ना, क्योंकि अभी केस आपके सामने नहीं है। तो जब आपके पास कोई केस नहीं होता, जैसे आप कई बार फोन पे हैंडल करते हैं या उसका विजुअलाइजेशन आपको नहीं मिलता, तो एक हमारे पास एक और सिस्टम है इमेजिनेशन का, ठीक है। तो जैसे आइंस्टाइन ने कहा, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो जब आप इमेजिन करते हैं चीजों को, तो वो अलग डायमेंशन में आपको समझ में आती हैं। तो जो चीजें दिखती नहीं उसको आप इमेजिन करके फील कर सकते हैं। तो जैसे इस केस को आप देखिए, तो वो जो लेडी आई थी, वो आई और चैम्बर पे बैठ गई, ठीक है। और बैठ के उसने 2 से 3 बार पीछे की तरफ देखा कि कोई है तो नहीं, मतलब कोई एंटर तो नहीं कर जाएगा, या कोई आसपास मेरी बातें तो नहीं सुन रहा है, ठीक है, या कोई, क्योंकि इसके जो मतलब जो कुछ रिलेटिव्स आए थे उनको बाहर ही बैठा दिया गया था, ठीक है। तो वो बार बार पीछे की तरफ देख रही थी और थोड़ा सा नर्वस थी, मतलब नर्वस थी, थोड़ा एंशियस थी। और जब उससे पूछा गया, जो भी क्वेश्चंस किए गए, वो मतलब वो जैसे नाम पूछा गया तो बहुत स्लो और लो पिच में वो बोल रही थी, ठीक है। ये उसका इनिशियल प्रेजेंटेशन था। अब वो उसका कंप्लेंट क्या था, हेड में एलोपेशिया थे, और एब्डोमिन कंप्लेंट था, नोसिया नोसिया के साथ में, और कुछ मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स भी था उसको। तो हिस्ट्री में तो पहले हम लोग क्या करते थे, इसको फॉर्म देते थे एक, ठीक है, कि आप अपने बारे में लिख के लेके आना। और फिर जो कुछ डेटा बचता था वो हम लोग यहाँ पे क्लिनिक पे डिस्कस, मतलब इंटेरोगेशन के टाइम पे वो सब निकाल लेते थे। और फिर वो पार्ट बचता था कि इसमें कौन से पार्ट में हाईलाइट करना है, क्योंकि वो पहले से हिस्ट्री लेके आती थी। तो जनरली पेशेंट क्या करता है, अपनी जो मेन प्रॉब्लम है उस पर फोकस करता है। लेकिन वो जो फॉर्म होता है उसका फॉर्मेट ही वैसा था कि आपको चाइल्डहुड से लेके ऐसे ऐसे करके आपको हिस्ट्री लिख के लाना है ना। तो ये भी एक केस टेकिंग का आइडिया हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें उसने बताया था कि ये थर्ड चाइल्ड है अपने पेरेंट्स का, तो ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके हैं। अब 8 to 9 स्टैंडर्ड में, तो ये जो बच्चा है थर्ड चाइल्ड, है ना, वो किस तरीके से मतलब आया, तो उस टाइम पे मदर जो थी कंसीव कर गई, लेकिन वो उसमें कुछ इसके टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन था। और उसके टाइम पर डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि कोई इसमें से एक ही सरवाइव हो सकता है। तो जो फैमिली का जो जेन्युइन डिसीजन था कि बच्चे को छोड़ो, मदर को देखो, ताकि मदर से और भी लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो लकीली ये सरवाइव कर गई, ऐसा है कि ये लकीली सरवाइव कर गई। अब ये बात उसको कभी, जैसे अभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि जैसे थर्ड बच्चा या फोर्थ बच्चा ऐसे हो जाते हैं, तो कई बार बोलते हैं ना कि तू तो, जैसे किसी की 2 बेटियां हो गई तो वो बोलते हैं कि तू तो तीसरा किस वजह से आ गया, तीसरा बेटे की इच्छा थी और बेटा नहीं हुआ तो तुम आ गए। तो ऐसे कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, है ना। तो ये बात इसको पता चल गया, ठीक है। तो उसके कुछ रिलेटिव आस पड़ोस में कुछ ऐसी बातें चली, वहां से इसको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद इसको बहुत बुरा लगा,
ठीक है, ये सारी बातें आपको ना समझना है। और कोई भी केस को करने के लिए उसका रिलेटिवली स्टडी जरूरी है। ठीक है, यदि इस तरफ ऐसा तो दूसरी तरफ कैसा होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान देना है। तो उसको बुरा लगा। ठीक है, अब बुरा ऐसा मतलब कि मतलब मैं डिपेंडेंट हूं किसी के ऊपर। ठीक है, ऑर्फन फीलिंग करती थी वो। ठीक है, और उसको ना बहुत दुख झेला है, उसने खुद ही लिखा बहुत दुख झेला है। अब इसको आपको थोड़ा दिमाग में प्रोसेस करना कि है क्या और क्यों ऐसा हुआ होगा उसके साथ। ठीक है, अब उसके बाद से उसको हेयर फॉल का कंप्लेंट स्टार्ट हो गया, एलोपेशिया का। ठीक है, बट उसके जो दिमाग में कोई भी फैमिली के लिए हार्ड फीलिंग नहीं थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब पेशेंट फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तब उसको सीवियर एलोपेशिया का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। ठीक है, अ, और वो अपने जो स्कूल, जब वो स्कूल जाती थी तब स्कूल में उसके साथ आपने समझा ही वो होगा कि स्कूल में लोग किस तरीके से, यदि इस तरीके का जैसे किसी का फेशियल प्रॉब्लम है या कुछ कॉस्मेटिक इशू है तो जनरली लोग उसको चिढ़ाते हैं, उसको टीज करते हैं। ठीक है, कि तू तो टकली है, इस तरीके से उसको बिहेव करते थे तो इसको बुरा लगता था। ठीक है, मदर को बताती थी और वो कहती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने कोई पाप तो नहीं किया है, लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। ठीक है, अब वो गुस्सा भी करती थी लेकिन वो सारा गुस्सा अपने अंदर रख लेती थी। ठीक है, और उसको उसी टाइम पे बहुत बुरा भी लगता था, सफोकेशन, पाल्पिटेशन, ये सारी चीजें उसको होती थी। और वो ऐसा फील करती थी कि मैं ऐसी अलग क्यों दिख रही हूँ, मैंने ऐसा किसी का क्या बिगाड़ा है। ठीक है, और वो अपनी मदर से भी पूछती थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो लोग मुझे ऐसा लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। तो मदर के पास कोई आंसर होता नहीं था, है ना। अब इस टाइम पे उसके जो फैमिली मेंबर थे वो उसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, मतलब इमोशनली जो भी था वो सपोर्ट करते थे। और वो क्या करती थी, हेड को कवर करके मैनेज कर लेती थी, लेकिन उसको बुरा लगता था। और उस बुरे लगने की वजह से उसने फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। ठीक है, अब उस टाइम पे उसके साथ क्या हुआ, उसी टाइम पे उसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ। और उस डायग्नोसिस होने के बाद वो कार्डियोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लिया उसने और वो रिकवर भी हो गई। लेकिन उसने अपनी प्रॉब्लम, उस बालों के चक्कर में उसने स्टडी छोड़ दी थी। ठीक है, क्योंकि टेंथ में वो पास नहीं कर पाई और बराबर से स्टडी में फोकस नहीं कर पाई। ठीक है, अब आगे क्या होता है इसमें, आ, इसकी मदर काम करती थी तो मदर घर पे इसको छोड़ के चली जाती थी तो इसको काफी डर लगता था कि अकेली हो जाती थी। ठीक है, और मदर भी कई बार स्ट्रिक्ट होती थी, मतलब उसको जैसे कि घर के काम काज को लेकर के वो इस तरीके से बिहेव करती थी क्योंकि मदर रहती नहीं थी। अब घर पे कुछ कुछ काम पड़ा है, बर्तन जो भी मतलब घरेलू काम होते हैं वो सब पड़े हुए हैं तो उसको लेके मदर स्ट्रिक्ट होती थी। और ये जब घर पर रहती थी तो इसको काफी डर लगता था। उसको डर क्या क्या था, उसने कुछ स्पेसिफिक डर बताए थे जैसे थीफ का, लॉयन, घोस्ट, बीइंग अलोन, ये सब उसको डर था। सिंस चाइल्डहुड सी नेवर स्लीप अलोन, इतना डर लगता था उसको, मतलब अकेले होने की वजह से उसको पल्पिटेशन, पर्सपिरेशन, घबराहट, ये सब होता था। ठीक है, आ, ये सब उस टाइम पे प्रॉब्लम होती थी। अब ब्रदर के साथ इसका कैसा था, आ, वो जो ब्रदर का नेचर था वो बहुत इरिटेबल, वो गुस्सा करता था, टीस करता था। वो कब टीज करता था, जैसे मदर चली जाती थी तो इसको ही काम करना पड़ता था, खाना बनाना, बर्तन वॉश करना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो ब्रदर है वो उसके काम में उसको क्रिटिसाइज करता था, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया किया। और ब्रदर ब्रदर है अपने हिसाब से उसको डील करता था और चिल्लाता भी था इसके ऊपर। ठीक है, तो उसको भी एक हमेशा डर बना रहता था। एज अ
एज पेशेंट हैड बेलनेस नो बॉडी वॉज रेडी टू मैरी। तो इसको देखो आप, इसके मतलब उस स्कूल के टाइम से इसके जो बेलनेस थी बहुत लंबे टाइम तक चली, क्योंकि ये थोड़ा रूरल एरिया के हैं, उतना मेडिकल फैसिलिटी इनको प्रोवाइड नहीं हुई है ना, कि कहीं अच्छे से जाकर के इलाज करा सके। तो वो उस टाइम तक उसके बेल्ड, और इसको ऐसा परसेप्शन था कि मैं बेल्ड हूं तो मेरे से शादी कौन करेगा। तो वो किसी एक मुस्लिम गाय के कांटेक्ट पे आ गई, और उसको ऐसा लगता था कि शायद ये मेरे को सपोर्ट करेगा और शादी भी कर सकता है, ठीक है। बट और पेरेंट्स थे वो शादी के लिए तैयार भी थे, लेकिन उसका जो ब्रदर था उसने अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो इसकी शादी वहां पर रह गई, और ये अभी भी उसको याद करके रोती है कई बार, ठीक है। जो मतलब वो जो बॉय था उसके दिमाग में उसका पिक्चर है, अभी भी उसको याद करके रोती है। तो ब्रदर ने किया ब्रदर ने क्या किया, इसकी शादी किसी दूसरे बॉय को सिलेक्ट करके उसने शादी करा। हाँ, आवाज आ रही ना बराबर? मैं दिख नहीं रहा, मतलब मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, है ना, सब यस सही सर, चल यस रहा है कि सर, नहीं? यस सर। हाँ। तो अभी इस ब्रदर ने क्या किया, उसकी शादी किसी एक लड़के को सिलेक्ट करके उसने करा दी, और जो, हाँ, उसमें से अभी उस उन लोगों ने क्या किया कि जो फर्स्ट मीटिंग में जो उन लोगों ने जो सिलेक्ट किया जो लड़का था, उन लोगों ने क्या शो किया कि इनके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा पैसा है, अच्छे घर वाले लोग हैं, ठीक है, अच्छा पैसा कमाता है। और शादी के बाद उसको पता चला कि ये सब चीजें कुछ भी नहीं है, मतलब इवन रहने को ढंग का घर नहीं है, और वो 300 रुपए पर महीने का जॉब कर रहा है, ऐसी उसको बाद में पता चला। मतलब हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन उसके साथ था। अब मतलब गरीब लोग हैं, उसने ऐसा बताया, और अल्कोहलिक भी है, सस्पिशियस भी है, ये सारे दुर्गुण हस्बैंड में उसने बाद में देखे, ठीक है। हम्म, हाँ। अभी क्या होता है कि जो अभी ये जो शादी, मतलब इसको सारी चीजें पता चल गई, लेकिन बाद में उसने छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर इसने कंटिन्यू करने की सोची कि मतलब फिर भी मैं कैसे कैसे भी इसको हैंडल कर सकती हूँ। अब हस्बैंड ड्रंक करता है, अल्कोहल करता है, अल्कोहलिक है, तो इसने और इसके साथ गलत बिहेव भी करता है, ठीक है। बट अभी मतलब अभी सेटल हो गया, लेकिन ये 5-6 साल तक इसके साथ ऐसे ही चला। और अभी और अभी ये जो हस्बैंड है इसके साथ बहुत ही ओवर पोजेस्ड और बहुत ओवर प्रोटेक्टेड हो गया। अभी उसी की वजह से ये क्लीनिनेस मेनिया में चली गई, बहुत ज्यादा साफ सफाई, और हर चीजें एकदम व्यवस्थित, तो कोई डर्ट नहीं चाहिए, हर चीजें एकदम क्लीन चाहिए, ऐसा हो गया इसका, ठीक है। अभी इस टाइम पे हस्बैंड ने कोऑपरेट किया, और हस्बैंड से कई बार झगड़ा भी होता था, हस्बैंड कभी कभी गालियां भी देता था, और ऐसे बिहेव की वजह से ये खुद भी ऐसी हो गई, ठीक है। मतलब ये खुद भी हो गई, ये मतलब इसको क्या होने लगा, आ, यदि कोई ऐसा मतलब हस्बैंड जो है कभी ये जो लेडी है कभी अपोज करती थी, तो हस्बैंड का एग्रेसिव रिएक्शन होता था, और गलत तरीके से बिहेव भी करता था। अब इसकी एक सिस्टर और है, तो वो जो सिस्टर है वो बहुत वेल टू डू है, ठीक है, उनकी खुद की फैक्ट्री चलती है, और अच्छे पैसे वाले लोग हैं। अब हस्बैंड क्या करता है, वहां पे जॉब करता है, ये मतलब इसकी सिस्टर के हस्बैंड की कंपनी में, तो उसको वो बुरा लगता है, ठीक है। और सिस्टर वो साउट ऑन द पेशेंट नॉट सेविंग मनी। ये जो सिस्टर इस लेडी के हस्बैंड को साउट करता है कि तुम पैसे को संभाल के क्यों नहीं रखते हो, तुम्हारी ऐसी सिचुएशन है तुम, ठीक है। लेकिन हस्बैंड तो ड्रंकार्ड है, लेकिन इसको जब वो गुस्सा करती है, लेकिन इसको बुरा लगता है कि मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करते हैं, ठीक है, इसको गुस्सा भी आता है। पर ये कई बार गुस्सा अपने सिस्टर के ऊपर निकालती भी है।
लेकिन उसकी सिस्टर ने भी इसके साथ गलत बिहेव किया, ठीक है, और कई बार मारने पीटने की भी कोशिश करी। डिडंट एक्सप्रेस ड्यूरिंग। हाँ, एक एक बात और है इसमें, देखो आप लास्ट में कि जब इसका कुछ गड़बड़ हो गया तो मतलब ये इसमें क्या था, हाँ, तो किसी ये जब इसकी कुछ इसकी भी कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम आने लगी तो इसने क्या किया, इसके हस्बैंड ने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया, ठीक है। तो कुछ जैसे कि अभी इसमें वाल्व का प्रॉब्लम था, तो उस टाइम पे कार्डियोलॉजिस्ट के पास इसको लेके गए, ठीक है। तो इसको ऐसा फील होता है कि वहां पर जब कार्डियोलॉजिस्ट ने, वहां पर दो मेल डॉक्टर थे, दो मेल डॉक्टर ने इसके साथ उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करी थी, और वहां पे हस्बैंड भी खड़ा था और इसने हस्बैंड को वो बात शेयर भी करी, लेकिन हस्बैंड ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और ना कुछ किया, ना उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया, ठीक है। और उसने क्या बोल के अलग हो गया हस्बैंड कि वो बड़े लोग हैं, इनके साथ कुछ गड़बड़ करना हमारा ही नुकसान है, ठीक है। यहां तक केस था, केस समझा होगा आई होप, ठीक है। तो फिर उसने वो ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया वहां पर। केस क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछिए। हेलो। यस सर, केस इज क्लियर। बताइए क्या समझा। हाँ जी, बोलिए, शुरू हेलो। करिए कोई। जी हेलो, सर नमस्ते, गुड बताएं। इवनिंग सर। जी सर, सर, गुड इवनिंग। ये लेडी को, ये बच्चे को ऐसा लगता है, जब घर वाले बात कर रहे थे तो उनसे इसको ऐसा पता चला कि वो अनवांटेड चाइल्ड है। मतलब उसकी फैमिली उसे चाहती नहीं थी। तो फिर उसके बाद में इसके तकलीफें चालू हो गई। उसे फील होने लगा कि वो फैमिली के लिए वो मतलब कुछ उसकी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं, मतलब वो वर्थलेस है। तो फिर ये हेयर फॉल चालू हुआ। फिर इसकी फैमिली के साथ की जो जर्नी है, मतलब इसे ऐसा लगने लगा कि फैमिली इसके साथ अच्छा नहीं बर्ताव कर रहे। फिर स्कूल में भी बच्चे वो बाल्डनेस की वजह से उसको चिढ़ाने लगे, मतलब वो उसको क्रिटिसाइज करने लगे। वो उसे हर्ट फील होने लगा। फिर घर में इसके ब्रदर का बिहेवियर इसके साथ मतलब रूडनेस, बिहेवियर उसका रूड था, तो वो उसे पसंद नहीं था। फिर बाद में ये फैमिली से इसे लव नहीं मिला, तो फिर वो उसके एडल्ट एज में एक लड़के से अटैच हो गई। तो उससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी उससे शादी नहीं हुई। उसको उसकी फैमिली के मर्जी से दूसरे लड़के से शादी करना पड़ा। उसमें भी वो फैमिली वो शादी में भी उसको जो बातें बताई गई, वो बातें शादी होने के बाद उसके ध्यान में आया कि वो डिस्पाइज हो गई। उसे चीट किया गया कि वो बातें जो बताई थी वो नहीं थी। तो इस तरह फिर बाद में ये बात होने के बाद में उसको कार्डियक तकलीफ हुई, तो वो उसके ट्रीटमेंट के लिए गए। तो उसको ऐसा लगा कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उससे मिसबिहेव किया, और वो बात उसने हस्बैंड को बताई। लेकिन हस्बैंड ने भी उसकी साइड नहीं लेते हुए वो उस बात को टाल दिया। तो ये अब्यूज्ड फिजिकली, डोमिनेशन, निग्लेक्टेड फीलिंग, फॉरसेकन फीलिंग सर। ऐसा मुझे रेमेडी तो फाइनल नहीं हो रही है, लेकिन ये सब लग रहा है इसमें। ऑर्फन फीलिंग भी लग रहा है। बढ़िया सर, बढ़िया। फिर रिमेडी? सर, रेमेडी आपने पूरा फाइनल। केस केस आपने बता दिया है, बट रिमेडी आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। सर, इग्नेशिया इग्नेशिया डीडी कार्सिनोसिन।
हम्म। ऐसा लगता अभी है अभी मुझे। इन दोनों रेमेडी को ध्यान में रखिए। और यदि इग्नेशिया होती तो वो लास्ट वाला पॉइंट था, वहां क्या करती हो? उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है ना। यस सर, वो मॉरल्स वाली है तो वो वहां पे उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करती अरे है। थप्पड़ लगाती इग्नेशिया, थप्पड़ लगाती हाँ, सीधा। एग्जैक्टली। है ना, तो ऐसे भी सोच लिया करें कभी कभी। और कार्सिनोशन होता तो क्या करता? पूरे केस में कार्सिनोशन क्या करता? प्लीजिंग करने की यहाँ पर कोशिश पढ़ाई करता, इसमें प्लीजिंग करने की कोशिश पढ़ाई करता। छोड़ दे, हाई स्पिरिटेड होता है हम्म, कार्सन। तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ता नहीं, वो तो लगा रहता ना सर। भले ही प्लीज करता, हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन वो लगा रहता और आगे वो कुछ ना कुछ करता फिर। यस सर, कार्सिनोसिस यस भी है तो नहीं सर। सर। बाकी ये ना, इतना ज्यादा डाटा इसमें हम लोगों को मिल रहा है ना, कि उसमें से एक्चुअली चूज कर पाना कि क्या हमें लेना और क्या छोड़ना है, वो डिफिकल्ट हो रहा है। इस वजह से फाइनल रेमेडी पे पहुंचना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। अभी जो इधर उधर ना सोच के ना सर, यदि केस कोई भी केस है ना, तो केस पे यदि फोकस करेंगे, उसकी फील को पकड़ेंगे ना, तो केस जल्दी मिलता है। और इवन जैसे हमारे पास अभी 2-3 रेमेडी आ गई दिमाग पे, तो वो रूल आउट कैसे हो सकती है? इवन रूल आउट करने के लिए तो बहुत सारे शेड होते हैं, लेकिन जो केस में मिलता है, क्योंकि केस के कई सारे ट्रैक होते हैं और शेड भी अलग होते हैं, क्योंकि हर केस में सारी चीजें नहीं मिलती। तो जो केस में होता है वहां पे फोकस करने का, सिंपल। अभी बताइए। और सर का वो एनालिसिस बहुत अच्छा है, रूब्रिक भी सिलेक्शन, मतलब उन सर ने फील पकड़ी है केस की। और सर सैकेरम ऑफिसिनेलिस हो सकती है क्या? सर सेक्रम तो पल्सिटिला जैसे है, उसको तो बहुत लाड़ प्यार चाहिए। उसका ऐसा हम्म ऐसा एडाप्टेशन रिएक्शन कहाँ है उसका ऐसा? पूरे रिएक्शन केस में नहीं ना है। एक पूरे एक केस पूरे इस केस में एक थ्रेड है, पूरा थ्रेड है, ओके सर, ओके सर। जो पूरी रेमेडी को अलग करता है। और बोलिए। सर आउटकास्टेड फीलिंग पूरा हो सकता है क्या? पूरा आउटकास्ट जैसा फील आया है क्या सर इसमें? आउटकास्ट मतलब आपने आपने बेदखल कर दिया, इसको ऐसा लगा हाँ, क्या? नहीं 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 नहीं। हम तो इंक्लूड ही नहीं करते ना, आउटकास्ट में हम इंक्लूड ही नहीं करते। ओके सर, ओके। अभी इसको ना, इसको आप वहां से सोचिए, मस्त है ये केस में। अब वहां से सोचिए कि किसी के घर में 2 बच्चे हैं, अब तीसरा आ गया तो वो क्या क्या फील कर सकता है, वहां से सोचिए। और तीसरा कैसे आया? जैसे हमारी सोसाइटी में हम लोग देखते हैं ना, पुराने जमाने में तो 2-3-4 तो होते ही थे। तो तीसरा क्या फील कर रहा होगा, इवन सिचुएशन नहीं है तो भी? जेलस फील करता हो, हाँ, जेलस फील करता होगा। भाई बहनों के बीच में तो होती है ना, कितने बार एक एक दूसरे से अगर ज्यादा प्यार मिल रहा है किसी को, तो उसमें जेलस की भावना आ जाती है ना, कि मैं मतलब माँ बाप मेरे साथ इंजस्टिस कर रहे हैं, उनको ज्यादा कर रहे हैं, मेरे से कम कर रहे हैं। जेलस फील होगा। और क्या क्या फील होगा? सर वर्थलेस हो सकता है क्या? वर्थलेस? मैं बेकार हूँ, देखो क्यों हुआ? क्योंकि अभी अभी मेरे साथ हुआ, मेरे सबसे छोटे बेटे ने मुझसे कहा कि बाकी दो तो हैं, अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। वर्थलेस आप वहां से सोचा करें, जब भी वर्थलेस लेना हो ना, तो और मेट का जो होता है रिलीजन वर्थलेस, है ना, तो पहले वो वर्थ वर्दी होता है। अब सर वो, हाँ, सर इसको वो भी तो फील हो सकता है कि ऑर्फन टाइप का, कि मेरे से माँ बाप सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं। हाँ ना, वो फील कर सकता है ना ऑर्फन। हाँ तो और क्या क्या फीलिंग हो सकती है? सर, अगर ज्यादा हो गया तो मेलिशियस भी हो सकता है, मतलब कि अगर उसके अंदर में ऐसी भावना आ जाए कि इनके साथ में ये हो रहा है तो मैं भी इसके साथ ऐसे ही करूंगा, ताकि माँ बाप को भी मालूम चले और इसको भी मालूम चले, अगर रिवेंजफुल हुआ तो। नहीं तो अभी देखिए, उसने बातों में लिखा है ना,
तो जब हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत सारे वो आ सकते हैं दिमाग में शेड, लेकिन कुछ पेशेंट बोल के जाता है तो हमको उसको उसको साथ में जोड़ना है जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसने सिर्फ बोला है। कुछ पढ़ा नहीं है मैंने, आपने जो क्वेश्चन पुट किया ना वो सिंपली उसके ऊपर मैं आंसर दे रही थी। हाँ हाँ, वो देखिए ना फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए आप, उसने खुद ही देखती हूँ बोला है देखती हूँ सर, कि देखती जैसे ही उसको पता चला कि ये मतलब ऐसे, कई बार इवन मजाक में ही लोग बात कर देते हैं ना, कई बार यार तू तो ऐसे आ गई या ऐसे आ गया तू, तीसरा बच्चा है तू तो, है ना, ऐसे करके बात करते हैं। यस सर, यस सर। तो जैसे ही उसको पता चला, है ना, तो अभी इसकी सेंसिटिविटी देखो आप। तो देखो आप, तीसरा है और वो तीसरा है और उसकी पेरेंट्स, मतलब वो किस सिचुएशन में पैदा हुआ। एक तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन था, है ना, तो अब किसको हूँ। लग रहा बचाया जाए, है मैं और ऐसे ग्रामर का आ करके गया। वो आ गया। हाँ, तो अब उस बिगर मतलब का आ गया तो फिर उसको कैसे ट्रीट किया गया ये तो लिखा नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने अपने बारे में लिख दिया कि मैंने क्या फील किया है। वांटेड हो गया ना इसमें, ये जो मैंने अभी पढ़ा 2-4 लाइनें उसमें लगा है कि मैं अनवांटेड हूँ, इसीलिए मतलब पेरेंट्स को भी नहीं ये चाहिए था, वो अचानक ही वो प्रेगनेंसी हो गई। हाँ, अभी देखिए, अब कोई अनवांटेड है, अब अनवांटेड में कुछ लोग, देखिए, पेरेंट की तरफ से अनवांटेड है लेकिन इसने थोड़ी ना फील किया अनवांटेड, ये भी तो हो सकता है ना, लेकिन इसने क्या फील किया उसने बोला है, बहुत दुख झेला उसने बोला है, देखिए आप। और सेकंड फील किया ना उसने, ये तो कहा है ना। हाँ, और 4 सेकंड सेकंड फीलिंग है। फील किया। सिंपल, जब दो बच्चे ऑलरेडी हैं तो तीसरा यदि आएगा तो क्या फील करेगा, मुझे कम प्यार मिल रहा है ना, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड बच्चा हुआ ना। अब पेरेंट्स उसको उसके साथ में, अभी देखिए आप, मतलब जिस किसी ने आउटकास्ट सोचा, तो आउटकास्ट सोचने के लिए आपको ना एक बड़ा बड़ा दायरा चाहिए उसके लिए। आउटकास्ट मतलब बाहर ही कर दिया पूरा, मतलब तू तीसरा बच्चा है, तू लड़की है, तीसरी लड़की हो गई, तेरे को दरवाजे लगा के बाहर कर दिया, अब अंदर मत घुसना, ऐसा वाला, ऐसा था क्या यहाँ पर। तीसरा भी एक्सेप्टेड हो गया, लेकिन उसके साथ कैसे, उसको कैसे बिहेव लगता रहा होगा पेरेंट्स का, वो सोचना है आपको। नेग्लेक्टेड फील किया होगा, 4 सेकंड फील किया केस होगा। में सर ऐसा कुछ नहीं लगा है। केस में ना ही ऐसी हाँ। कोई इंफॉर्मेशन है कि उसके साथ उन लोगों ने कोई बुरा व्यवहार किया, ऐसा कुछ नहीं है अगर देखा हम्म जाए तो। हालांकि हम्म उसने क्या फील किया ये अलग बात है, क्योंकि जब उसे ये पता चला तब शायद उसने फील किया वो 4 सेकंड है बस। बाकी इसके अलावा तो कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं हाँ, लगा। तो ये ऐसा ही, हाँ, और हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए। ये है उसने, वो उसका क्या था ना कि क्राइम जैसा हो गया ये एक, वो क्राइम कमिट हाँ, हो गया, वो आ गई पता नहीं कहाँ से आ गई कैसे आ गई, इस टाइप की कुछ फीलिंग थी उसमें। नहीं नहीं, उसने इसने ये कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैंने कोई पाप तो किया नहीं है। ठीक है, वो जो टकली टकली लोग बोलते हैं उसके लिए उसने क्या कहा, इवन मम्मी से पूछा कि मम्मी मैंने इनका क्या बिगाड़ा है ऐसा जो मेरे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं। ये सर रॉन्ग ठीक है, सफर्ड वाली फीलिंग आई ना, रॉन्ग हाँ, सफर्ड ये वाली भी आ फीलिंग। सकता है, ये भी आ सकता है। और सर ये इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, कि मैंने उसने क्या कहाँ किया है मेरे सपोर्ट साथ। किया सर, नहीं उसने बट कहीं ये बोल केस रहे, में सपोर्ट किया। नहीं बट वो फील ऐसा कर रही है ना। पर अभी देखिए ना, पूरी सारी जगह देखिए आप, इधर वो लोग टकली टकली कह रहे हैं, उसने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, अब इनजस्टिस के नॉट सपोर्ट हुई तो कुछ ना कुछ डिफाइंड हो सकती थी, वो गुस्सा कर सकती थी, गुस्सा आया लेकिन सप्रेस किया उसने। भाई ने डिक्टेट किया उसको, भाई ने डिक्टेट किया, भाई ने उधर शादी नहीं कराई, कहीं और शादी करा दी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। हस्बैंड ऐसा मिला, उसके बाद वो कार्डियोलॉजिस्ट ने उसके साथ ऐसा किया। सर यहाँ तो यील्डिंग डिस्पोजिशन हो सकता है ना। हिल्डिंग है, हिल्डिंग है, और सर ह्यूमिलेटेड फील किया है उसने। ह्यूमिलिएटेड। जी सर। हेलो। क्योंकि सर कार्डियोलॉजिस्ट ने किया, वहां पे भी ह्यूमिलेटेड फील किया इसने,
वहां पे भी हेल्पलेस थी ये। और हम्म जो उनका जो टकली बोलते थे वहां पे भी ह्यूमिलेटेड फील किया इसने। हम्म और ह्यूमिलेटेड फील आ रहा है सर। हाँ, तो उसको सबको आपको डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे ना। एक थ्रेड तो पूरे केस में है ना। और इस केस को आपने यदि ढंग ढंग से, मतलब इस केस को सुन भी लेंगे ना। रॉन्ग सफर भी हो सकता है सर। नहीं आ रही है। सर का नेटवर्क चला गया लग रहा है। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। नेटवर्क इशू था, बताएं। सर मैं बोलूँ क्या थोड़ा? गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, आवाज आई? आइए। बोलिए। और कर- सर आई एम ऑडिबल? हाँ मैं, बोलिए। हाँ सर, मुझे तो फर्स्ट ऐसा लगा कि जैसे ही ये रेमेडी को पता चला कि अनवांटेड चाइल्ड है, तो उसको फर्स्ट सदमा है वो सदमे से उसको उसके बाल झड़ने लगे। ठीक है। फर्स्ट मॉर्बिडिटी उसकी क्या आई? बालों पे आई कि भाई मेरा रूट ही निकल हम्म गया, मेरा रूट निकल गया, मेरा रूट ढीला हो गया। ठीक है। सेकेंड चीज, तो मैंने वहां पे लिया फोर सेकेंड फीलिंग, लव्ड वन, बिलव्ड वन, पेरेंट्स, स्पाउस, फ्रेंड्स इज नॉट बीन लव्ड, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बच्चा पैदा हो। सेकेंड चीज सर, यहाँ पर क्या था कि हाँ मैंने क्या पाप किया हुआ है? क्या मैंने क्या पाप किया हुआ है जो इस तरह से मेरे साथ हो रहा है? तो उसको कहीं ना कहीं रॉन्ग सफर, तो ये फीलिंग आ रही थी ये केस में, मेरी क्या गलती है जो हो रहा है ये? तो रॉन्ग सफर वाली फीलिंग भी दिख रही थी। एंड थर्ड चीज, लोग उसको टकली टकली बोल रहे हैं क्लास में, स्कूल में। लोग टकली टकली बोल रहे हैं, तो वो एम्बेरसमेंट के चलते वो स्कूल ड्रॉप कर रही है। फिर स्कूल वापस, थोड़ा सा बाल आ गए, कुछ हो गया, ट्रीटमेंट कराया तो बाल आ गए, तो फिर वापस वो स्कूल गई। तो यहाँ पर उसको लोग बोल रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं कंसर्न है। तो यहाँ पर सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट, ये सोचा मैंने। फिर केस में थ्रू आउट उसको फियरफुल थी, डर था, और इमोशंस उसके सप्रेस कर रही है। वो जिससे प्यार करती थी उसका प्यार भी ये नहीं कर पाई, हर्ट हुई है। तो उसको अब्यूज हुई है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कोई मतलब चेक करते करते हाथ लगाया होगा, जो भी है, अब्यूज हुई है वो। तो ऑल दिस अगर सोचेंगे, ये स्कूल ड्रॉप करना कुछ समझ में नहीं आया। स्कूल ड्रॉप कर रही है वापस, बिकॉज ऑफ सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट ये कि लोग बोल रहे हैं मुझे इतना बुरा बुरा लग रहा है उसको, तो उसकी वजह से ये होगा। तो स्टैफी फर्स्ट, सबसे पहले इसको स्टैफी सेग्रिया दिमाग में आ रही थी। लेकिन
डिस्कशन किया हम लोगों ने भी, लेकिन फिर पता नहीं, अभी तो आप बोलेंगे रेमेडी पर हम लोग नहीं पहुंच पाए बहुत डिस्कस करने के बाद भी। देखते हैं आप क्या बोलते हैं। को लगे ना होगा ना। सर आपका नेटवर्क इश्यू है, आप वॉइस पे आ जाइए हाँ थोड़ा सा। डायरेक्टली, ऑडियो। हाँ ये ठीक है। अभी सुन पा रहे हैं? हाँ यस सर। यस सर। हाँ मैम, ये जो आपने सोशल पोजीशन कंसर्न वाला रूब्रिक लिया, आप भी सोचिए। बाकी आपने अच्छा सोचा है। बाकी बाल्किंसन ने तो शुरुआत ही अच्छी, बहुत अच्छी करी थी। वो इवन पूरा केस, ऑलमोस्ट केस पकड़ लिया उन्हें, बट वो फिर भी क्योंकि उनने जो जहां से पकड़ा है उस वहां पर बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, इसलिए वो रेमेडी तक नहीं पहुंच पा रहे। चलिए और कोई। हेलो सर। ये सेंसिटिव ओपिनियन हो सकता है क्या? हाँ जी सर, सेंसिटिव ओपिनियन हो सकता है सर। और क्या हो सकता है? अच्छा अभी सोचिए आप बाकी जो इसको, मैम ने बताए हैं इसको उनको दिमाग में डायरेक्ट रखिए। यदि मैं अपने को आप स्कूल भेजिए और आपके साथ सब बिहेव करे तो कैसा लगेगा? गुस्सा भी आएगा ना सर। गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही वो अलग बात है, लेकिन गुस्सा तो आएगा ना सर। सर एंगर विथ गुस्सा, इंडिग्नेशन है एंगर विथ इंडिग्नेशन। सर। हाँ हेलो हाँ, सर, एंगर सर विथ ने बोला। इंडिग्नेशन। हाँ मैम, ये हो सकता है, इंडिग्नेशन हो सकता है। उसने बोला ना गुस्सा आया मेरे को, लेकिन वो सप्रेस करती गई। ठीक है, और उसने स्केप भी कर लिया। वो वहां मतलब स्कूल जाना उसने छोड़ दिया। लेकिन क्यों उसने छोड़ दिया? तो आप ना जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, इसका बर्थ के बाद से इसका जो लाइफ सिचुएशन जैसा जैसा रहा, तो केस आपको पकड़ेगा। यहाँ से भी, यहाँ थोड़ा यहाँ पे सबटल है, लेकिन आप पूरा केस में ना इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे केस वो खत्म हो जाता। बस इतनी सर सी कावर्डाइज तो बात है, है। कावर्डाइज तो है कॉवर्डाइज ही है है, वो। कॉवर्डाइज है, कावर्डाइज ओपिनियन लेकिन विदाउट कॉवर्डाइज तक करेज क्यों टू। गई? सर मैंने जो रुब्रिक लिया ना वो यही है, माइंड कावर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस साउंड ओपिनियन। मतलब अपने ओपिनियन जो भी उसके अंदर है वो उसको एक्सप्रेस करती जा रही है, अपने ओपिनियन को, अपनी फीलिंग्स को आगे नहीं रख रही वो। लेकिन वाई सी बिकम कॉवर्डाइज, यहाँ सोचिए। सर वो उसकी डिस्पोजिशन है ना कावर्डाइज, उसमें हिम्मत वाली नहीं है वो। इसलिए हो सकती है ना सर, उसके भाइयों ने भी तो उसको कितना दबा के रखा हुआ था ना, हर बात में उसको क्रिटिसाइज करना, कुछ भी बनाती थी तो भी बोलना। तो फैमिली का ऐसा जो था बिहेवियर, उसकी वजह से भी तो हो सकती है ना। हर जगह वो पुअर नजर आ रही है, कम पड़ रही है ना उसमें, कहीं मुझे ताकत नहीं नजर आ रही है कि डिफेंड कर पाए अपने आप को और ये खड़ी रह पाए। ये भाग जा रही है सिचुएशन से। स्कूल में प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि भाई स्कूल में प्रॉब्लम है तो तुम इतनी सी चीज के लिए स्कूल छोड़ दो, और भाइयों ने बोल दिया इधर शादी कर लो, वो कर ली। तो हर जगह मुझे वो कमजोर नजर आ रही है, पुअर नजर आ रही है, और सिचुएशन पे अपने हथियार डाल दे रही है। सर ये हेरोइनम का फील आ रहा है मेरे को इसमें। हाँ जी, सर ये सपोर्ट नुजत फील नहीं कर रही है कहीं मैम, से। आप अपना वापस इनपुट दीजिए, मैं सुन नहीं पाया बराबर से, प्लीज। सर मेरे को इसमें हेरोइनम का फील आ रहा है। हेरोइनम, हेरोइनम क्यों सर? सर एक तो फॉरसेकन फीलिंग है इसमें शुरू से ही, हम्म, एक ह्यूमिलेटेड फीलिंग सर हर जगह है इसके, ह्यूमिलेटेड फील किया गया है हर जगह। और सर पुअर में भी है, डिल्यूजन पुअर, क्योंकि वो समर्थ नहीं है ना, वो कैपेबल नहीं है, हर जगह लाचार फील कर रही है, वो कैपेबल नहीं है। उधर की सिस्टर ने उसको धमकी देती है कि मैं तेरे परिवार को वो कर दूंगी,
तो कहीं ना कहीं उसकी पुअरनेस है, उसकी वजह से एडजस्ट करके चल रही है हर जगह। सो हेरोनम फील आ रहा है सर। पर हेरोइनम का कुछ और भी तो रहता है ना। हेरोइनम तो बहुत डिक्टेटोरियल होता है और मटेरियलिस्टिक है बहुत ज्यादा। हेरोइनम वाला फील तो शायद नहीं है मुझे नहीं। सर उसको फियर है रिजेक्शन का। मटेरियलिस्टिक लगी कहीं, फियर रिजेक्शन ना। हाँ, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए ये सब कर रही है। अच्छा, रिजेक्ट नहीं होना, तो उसको रिजेक्ट कौन कर रहा है? वो देखिए अभी सिचुएशन कैसी है, वो रिजेक्शन तो कहीं रिजेक्शन वाला फील नहीं है उसको ना। वो कैसी कैसी सिचुएशन को हैंडल कर रही है वो देखिए ना, आप कैसी कैसी सिचुएशन में है वो सिचुएशन देखिए आप उसकी। सर हेलो वो सर। कहीं पे भी अपने अच्छा ये बात सोचिए, इस केस में सबका क्या लग रहा है? एक एक पॉइंट उठा के देखेंगे तो मिल जाएगा। नहीं, आपने क्या बोला? इस केस में आपको सबसे ज्यादा क्या फील आ रहा है, मतलब क्या क्या लग रहा है उस लेडी के साथ क्या हो रहा है? हेलो, हाँ जी। सर इनजस्टिस हुआ है क्या? अभी बोलिए। हाँ, आ रही आवाज? हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। बोलिए, हाँ बोलिए। सर ऐसा सर मैं दूं एनालिसिस एक बार? बोलिए सर, बोलिए। हेलो सर। सर जसकरण सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ। सर, ये ना फोरसेकन फीलिंग तो आपने कंफर्म ही बता दिया, और इसमें 190 दवाइयां हैं सिंथेसिस में, तो ये ले लेते हैं, इससे बाहर तो नहीं जाना चाहिए। और सर दुख उसने सर दुख हाँ उसने हाँ, बोला बोले कि बोले। बहुत है उसके अंदर, बहुत अंदर तक उसके अंदर दर्द भरा हुआ होगा, तो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ ले रहा हूं मैं। सर मैंने ना दो चार्ट्स बनाए हम्म। हैं, एक एक तो उसके बच्चे के बाल्यावस्था का, और एक उसकी शादी की अवस्था का। तो सर बच्चे की अवस्था में जब उसको ये पता लगा होगा ना, तो ये फोरसेकन तो उसको ये लगा होगा, चलो ठीक है। और ग्रीफ एक जो पॉइंट है उसने बोला है, वो तो ओवरऑल उसके उसमें चल रहा है, तो मैं बचपन से ही मान के चल रहा हूँ। प्लस सर एक रूब्रिक मैं थोड़ा एक जनरल ले रहा हूँ कि मेरी आइडेंटिटी क्या है फिर इस घर में, तो मैं कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी एज टू हिज ले रहा हूँ इस केस में, कि मेरा अस्तित्व ही क्या है फिर इस घर में। तो मैं इस ऐसे तो इसमें एक डेल्यूजन आइडेंटिटी एरर्स और पर्सनल भी है, बट मैं इस बड़े रूब्रिक से जा रहा हूँ यहाँ पे। और सर दूसरे चार्ट को मैंने जो बनाया है उसमें मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन डाला है, जो कि उसका हस्बैंड कर ही रहा है, प्लस अब्यूज। और यील्डिंग तो है ही सर, क्योंकि भाई ने कहीं शादी करा ली, वो कुछ कर नहीं पाई, तो वो दब गई, वो सॉफ्ट है इसलिए वो दब गई। तो सर इसको ना अब 1 और 2 को मैं क्लब कर रहा हूँ, दोनों चार्ट्स को। तो एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ प्लस एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन प्लस अब्यूज आफ्टर बीइंग प्लस यील्डिंग प्लस फोरसेकन प्लस कंफ्यूजन आइडेंटिटी एज टू इज प्लस इसमें सर जैसे अब वो बोली ना कि मुझे घर आना है, उसने कोशिश करी है शायद हस्बैंड को थोड़ा सा डिसओबे करके, मतलब उसकी बातों को उससे अलग जाके उसको घर आना है वापस अपने मायके में। पर उसकी आई थिंक भाभी बैठी है जो उसको आने नहीं दे रही यहाँ पर। मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? हम्म। है ना? तो सर ये यहाँ पे अब इसको वो छटपटाहट हो गई है हाँ हाँ। यहाँ पे सर, ये फंस गई है सर, ये ट्रैप्ड वाला रूब्रिक लिया है मैंने। हम्म। एक सेकंड सर, ये मैं एक बार चार्ट को, एक सेकंड दीजिए।
सर ये सब डालने के बाद पहली इग्निशिया आ रही है जो कि ये हो नहीं सकती, और नेट्राम्योर आ रही है। नेट्राम्योर भी इस तरीके से नहीं होगी सर ये। और सीपिया लग रही है, बट सीपिया तो अगर वो होती तो वो वहीं पे घर में काम करती और अपनी आइडेंटिटी वहां बनाने की कोशिश करती, डोमेस्टिक अफेयर्स में घुस जाती वो। और इसके पीछे सर लाइकोपोडियम आ रही है। लाइकोपोडियम जैसा ये नहीं है, क्योंकि लाइकोपोडियम थोड़ा उल्टे 2 नंबर उल्टे सीधे काम कर लेता है थोड़ा बहुत वो। और इसके पीछे पल्सेटिला जैसा कुछ फील नहीं है सर। एनाकार्डियम हो सकती है ये, मे बी, बट एनाकार्डियम जैसा एंगर नहीं दिख रहा, वो तो बहुत वायलेंट होता है। तो मैं एनाकार्डियम पीछे रखूंगा। एक ऑरम लग रहा है, बट ऑरम वाला भी स्टेज नहीं है यहाँ पर, वो तो परफॉर्मेंस की थीम है। और सर एक नाजा का लग रहा है मुझे ये। नाजा, नाजा, ऑरम, नेट्रोनेटम और थूजा, इन तीनों में मेरे को डाउट है। तो थूजा को तो मैं हटाऊंगा, क्योंकि थूजा का हमने अभी डिस्कस कर लिया था शाम को, चैट ग्रुप में ही है। तो वो थूजा तो फ्लाई आउट ऑफ द स्किन, और वो वर्थलेस, जहां पे वो वर्थलेस होता है तो वो बाहर चला जाता है अपने आप को रिजेक्शन से बचाने के लिए। तो सर ये ऑरम और नेट और नाजा में से एक लग रहा है। बट ऑरम और नेट में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है सर, अगर देखे तो। ऑरम नेट, हाँ, वो अब्यूजिव चिल्ड्रन इंसल्टिंग पेरेंट्स वाला रूब्रिक अगर अपन यहाँ से काट दें तो ऑरम नेट भी गई। तो सर अगर ये नाजा है तो फिर ये कॉन्शियसनेस विद पैरालिसिस वाला रूब्रिक इसको फाइनल करता है। जो कि मतलब मैं यहाँ पर मतलब मैं कॉन्शियस हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मेरे साथ डिसीव हो रहा है। वो 300 रुपये महीना कमाता है, बट मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, तो वो वहीं पे पैरालाइज हो गई है। तो ये नाजा हो सकता है मे बी। और लास्ट में सर इसके अलावा कोई रेयर रेमेडी अगर आ जाए, क्योंकि आजकल बहुत चल रही है ग्रुप में अपने, तो वो मैं नहीं कह सकता, बट ये चार्ट में मेरे यही आ रही है सर। थैंक यू सर। बढ़िया सोचा है सर आपने। आपने तो केस ही पकड़ लिया पूरा। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते, ये नाजा ही है। जबरदस्त एनालिसिस दिया आपने सर, है ना। तो ये सर ने पूरा ऑलमोस्ट केस खोल दिया। ये कॉन्शियसनेस पैरालिसिस विथ ही है, ठीक है। एक सर डेल्यूजन अभी ऑल ये डेल्यूजन डिसीव बीइंग भी लग रहा है ये साथ साथ, ये क्योंकि डिसीव्ड discuss हो बीइंग, रहा ये है। डिसीव्ड बीइंग है हाँ, ना। मैंने एक्चुअली इसी रूब्रिक से एंट्री ली थी सर सुबह। मुझे ये लगा था कि 300 रुपये महीना के बाद भी वो फंसी पड़ी है वहीं पर ही, तो वो ट्रैप तो है ही। और वो बीइंग डिसीव्ड है ना, हाँ उसके साथ हो रहा है सब कुछ। हाँ, और जा भी नहीं सकती ना, क्योंकि ये ड्यूटी वाली, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लेडी होती है, इसलिए कहीं जा नहीं सकती है। हाँ, बस लाव्ड एंड ठीक है। मॉकड वाले रूब्रिक से मैं फंस रहा था इसमें सर। हाँ, तो वहां पे एब्यूज लेना है ना। देखिए शुरुआत में जो हुआ उसके साथ एब्यूज हुआ, और ये आइडेंटिटी वाला इशू जो बालकृष्ण सर ने भी स्टार्ट किया था, है ना, इसलिए उसके बाल गए, देखो आप। ठीक है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ब्रेक है जो आप लोगों को सबसे पहले दिखना चाहिए था। कौन सा? रॉन्ग कौन सा सफर रूल क्या? ब्रेक? रॉन्ग सफर तो है ही। वो देखिए उसी वहां पे पकड़ लेते आप, तो रॉन्ग सफर में कितनी कम रेमेडी बचती है। कहा कि ये मेरे साथ आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है इनका, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, मतलब मैं तो सर एकदम मैंने शुद्ध हूँ, ये सब इसमें लिखा है। मेरे को ऐसा टकली टकली बोल के मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, यही है उसका एब्यूज्ड बीइंग। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ब्रेक जो आपको बहुत यूजुअली देखने को मिल जाएगा जब ये दिमाग में रहेगा, तो साफ साफ दिखा है, डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग, डिल्यूजन रेन इज रेनिंग। देखा शुरुआत से लेके आखिरी तक, डॉक्टर तक की जो कहानी थी इसकी पूरे, इसके साथ रेन ही रेन चल रही है, इसको शांति कहीं नहीं मिल रही। इवन देखो आप इस पूरे केस में ना, अभी डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग बाय सराउंडिंग्स, तो नाजा का जो सराउंडिंग्स होता है ना उसका आईपीआर होता है। देखिए आप, जब से पैदा हुई, पैदा होने के बाद उसके पेरेंट्स के साथ उसको 4 सेकेंड फील हुआ, उसका स्कूल टाइम पे उसका भाई के साथ, उसकी मदर के साथ, मदर स्ट्रिक्ट थी, भाई डोमिनेटिंग था, उसके बाद हस्बैंड ऐसा मिला, उसके बाद उसकी जो सिस्टर ने उसको गलत तरीके से ट्रीट किया, डोमिनेट किया, उसके बाद वो जो डॉक्टर्स, यही है उसके साथ रेन इज रेनिंग, उसको कभी शांति नहीं मिली, यही है उसका डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग बाय सराउंडिंग्स। ठीक है। और रॉन्ग सफर,
हाँ सर। तो बधाई, इसके बहुत अच्छा उन्होंने बताया। हाँ, तो पूरे केस में इतना ही था, बहुत सीधा केस था। ये वही ना मैंने बताया कि अभी देखो इसमें और उसकी आइडेंटिटी का इशू हो जाता है, और पूरे टाइम ये नाजा भी ना अपनी आइडेंटिटी को लेकर के लड़ती रहती है, उसको अचीव करने को लड़ती रहती है, पर कभी मिलती नहीं, क्योंकि उसका सराउंडिंग्स ऐसा ही रहता है। सराउंडिंग का मतलब ये नहीं जो आपके आसपास के लोग, और नाजा के लिए जो उसका सराउंडिंग्स रहता है ना, उसका आईपीआर रहता है, वही उसको इंजुरी देता रहता है। ठीक है, अब केस क्लियर हो गया होगा। यस सर, बहुत बढ़िया केस सर। वेल्वुलर डिसीज की हिस्ट्री से ही सोच लेना चाहिए था। हाँ, तो वो जो मैंने आपने पूछा था ना साइड, तो जनरल हाँ भी आप पकड़ते हार्ट पैथोलॉजी। देखो आप कार्सिनोसिन बहुत क्लोज है, लेकिन ये इंजुरी इंजॉर्ड एज बीइंग बाय सराउंडिंग्स नहीं है ना। तो हाँ। उसमें और 3 सर ही रेमेडी कार्सिनोसिन बचती हैं। तो एक्चुअली मुझे कार्सिनोसिन लगी थी, बट कार्सिनोसिन ऐसे एनवायरनमेंट को पसंद करता है, वो वहीं पे तो वो फलता फूलता है ना, जब उसके विपरीत चीजें हाँ, जाती हैं वहीं तो उसको अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है ना, तो ये तो प्लीजिंग करती है वहां पे, और स्कूल के बच्चों के साथ मिक्स हो जाती है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो टैलेंटेड है, आर्टिस्टिक है, वो कैसे ना कैसे एनवायरमेंट को हैंडल कर लेती है कार्सिनोसिन। ठीक है, अभी कोई डाउट इसमें, कोई क्वेरी, कोई पॉइंट छूट गया हो तो। सर ये यील्डिंग डिस्पोजिशन में नहीं है रेमेडी, मैंने देखा दोनों कंप्लीट में भी नहीं मिल रही और तो सिंथेसिस इसका में भी। इसका माइल्डनेस है ना, इसका माइल्डनेस है, वो सब बियर करता रहता है, एंगर ओके, सप्रेस करता रहता है। सही सही, हाँ ठीक है, सर सही। अभी इसको कवर्डाइज, तो इसमें एक्चुअली शुरुआत से ही देखो आप, इसका कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इवन सेल्फ डेप्रिसिएशन, उन लोगों ने इसको बता दिया कि तुम कमजोर हो। ठीक है, देखो आप देखो, मेरे पास एक दूसरा पेशेंट आता, टकला आता, मस्त घूमता है, पूरे बाल में बहुत बड़े बड़े पैच। ठीक है, क्रिकेट का मैदान है वो, और वो बिंदास घूमता है। एक दूसरा आज बेल्ट पैच वाला आया, 3-4 बेल्ट पैच, लेकिन पूरा तरीके से कवर करके आया वो बंदा। ठीक है, तो देखो आप सेंसिटिविटी कैसी होती है। तो इस लेडी की सेंसिटिविटी, वो उसने टकली टकली करके उसका पूरा कॉन्फिडेंस की सत्यानाश कर दी इस लड़की का। ठीक है, और वही कॉन्फिडेंस पूरी लाइफ भर जी रही, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, लो कॉन्फिडेंस के साथ, और शुरुआत में ही उसकी आइडेंटिटी का इशू कर दिया उसके फैमिली वालों ने। ठीक है, तब जाके ये इस तरीके से पूरा इसका इवोल्यूशन हुआ, और फिर ये कॉवर्डाइसिस हो गई, कॉन्फिडेंस इसलिए हुई, ऐसे ही वैसे करते उस लाइफ। तो जो हताश पर वो नाजा हो, जो नजर ये कर, क्योंकि कॉन्फिडेंस कर दिया जाता है, किसी ने होता है, विशाला होता है, लेकिन वो कभी उसमें आवाज बहुत कट रही है। इतना आवाज बहुत कट रही है आपकी, कुछ भी क्यों नहीं कर पाए। सुनाई दे रहा। अभी कहाँ से नहीं सुना, वो नेटवर्क बहुत गड़बड़ है एक तो सिम बोला का। था, कुछ भी नहीं हाँ सुनाई पड़ा सर। हाँ, तो वही मैंने बताया कि इसका जो कॉन्फिडेंस इसको क्रश कर दिया, इसके सराउंडिंग्स ने इसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, उसको टकली टकली बोल करके उसके कॉन्फिडेंस क्रश कर दिया, है ना। इसलिए वो पूरी लाइफ में लो कॉन्फिडेंस में जीती है, इसलिए उसने कभी रिएक्ट नहीं किया, और इस तरीके से उसका हेड इंजरी होता। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम हेड इंजरी, अभी एक बहुत बढ़िया रूपरेखा देखें आप, है ना इसका। तो ये एंटागोनिज्म हर सेल्फ विथ। ठीक है, तो वो कुछ करना तो चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है ना, अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं करती, बल्कि उसका उल्टा करती चली जाती है। और देखो आप, एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है ट्रैप, तो ये ट्रैप में ऐसे ही फंसती है, फिर ट्रैप से जाके वो हेल्पलेस में जाती है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाती। देखो एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है डिल्यूजन, रॉन्ग सफर्ड
डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड चिल्ड्रन सिन। ठीक है, जैसे इसकी वो चाइल्डहुड में ही इसकी ऐसी शुरुआत हुई। अभी देखो आप, हर जगह मतलब उसका भाई, तो एक रूब्रिक और है डिल्यूजन सुपर ह्यूमन अंडर कंट्रोल, है ना। तो यहां से वो हेल्पलेस होती है, यहां से उसको डोमिनेशन मिलता है। एक रूब्रिक है डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग हेड एट। ठीक है, तो ये इस केस में तो वैसा नहीं था। तो हेड मतलब देखो आप, हेड का मतलब आपका अथॉरिटी, सुपीरियोरिटी, है ना, आपका इंटेलेक्ट, आपका जो भी आपकी क्वालिटी है वो दबा दिया जाता है। ठीक है, वो उससे सरवाइव नहीं करते, वो आप एक अलग पर्सनालिटी, जो आप डोमिनेटेड पर्सनालिटी होती है, वहां से आप ड्राइव करते हो। फिर वहां से इसीलिए आप हेल्पलेस में जाते हो, इसलिए आप ट्रैप में जाते हो। देखो एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, ये है डिल्यूजन निग्लेक्टेड ड्यूटी, ही हैज निग्लेक्टेड हिज हेडेक ड्यूरिंग। अभी देखो ये जो इसके साथ सिचुएशन है, हेडेक है, मतलब घर वाले ही उसका हेडेक पैदा कर रहे हैं। ठीक है, उसके जो सराउंडिंग्स है वो हेड इंजरी के साथ हेडेक पैदा कर रहा है, लेकिन उस हेडेक में भी इसको ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में होने की वजह से उसको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती करी है या कोई मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाई, इसलिए उसको डिल्यूजन निग्लेक्टेड ड्यूटी का, क्योंकि ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, इसलिए वो हेडेक ड्यूरिंग में भी उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ घर वालों के लिए नहीं किया, सराउंडिंग्स के लिए नहीं किया मैंने। ठीक है, तो देखो आप, इसमें क्या होता है, जो इसका जो स्ट्रगल होता है ना, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का प्रॉब्लम होता है, और आइडेंटिटी वहीं से इसके जो चाइल्डहुड से वहां से मिलती है। ठीक है, अब फिर तभी तो वो चाइल्डहुड में ही वो फील करने लगती है कि मेरे साथ गलत व्यवहार होता है, गलत व्यवहार हो रहा है। डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड चिल्ड्रन सिन। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? थोड़ा मुझे जल्दी है, तो कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। कोई क्वेरी? सर ये सर बस मुझे एलिमेंट फ्रॉम हेड इंजरी एक बार बता दीजिए ना। हेड इंजुरी के कई सारे मीनिंग है, जैसे नेट्रम सेल्फ का भी हेड इंजुरी होता है ना, तो उसका फील अलग होता है, इसका फील अलग होता है। इसमें ना ये डोमिनेशन के चक्कर में जो इसकी जो क्वालिटीज होती हैं, जो मतलब हेड से ही हम सरवाइव करते हैं ना, और ये इसमें क्वालिटी होती है, टैलेंट होता है, इसमें एबिलिटीज होती हैं, लेकिन डोमिनेशन के चक्कर में उसको क्रश कर दिया जाता है, उसको पनपने नहीं दिया जाता। ठीक है, इस तरीके से इसका हेड इंजरी होता है नाजा का, क्योंकि एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन है, और फिर यहीं से वो फील करती है मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे साथ इस तरीके का बिहेव किया जाता है। एक्चुअली नाजा इज अ एनिमल रेमेडी। ठीक है, इसमें सेक्सुअलिटी भी बहुत होती है, जैसे कि और जितनी भी स्नैक रेमेडी है ना, सब में सेक्सुअलिटी होती है। तो कई बार क्या होता है कि इसकी सेक्सुअलिटी ज्यादा होने की वजह से ये इस तरीके का बिहेव भी करती है, तो फिर इसका आईपीआर इसको कंट्रोल करने के लिए इसको हेड इंजरी देता है, और वही उसको हेड इंजरी फील करता है जो उसको कंट्रोल है। ठीक है, अभी जैसे कि इसमें एबिलिटी है कि मैं पुणे में जाके कहीं अच्छी जगह से पढ़ाई कर लूं, लेकिन घर वालों को पता चलता है कि इसकी तो गटर मस्ती चल रही है, तो फिर वो घर वाले उसको डोमिनेट करके उसको घर ले आते हैं। ठीक है, तो उसका जो टैलेंट था वो भी वहां पे एक्सपोज नहीं कर पाती वो, यहां से वो, जबकि ऐसा नहीं भी हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन वहां से फिर वो उसको ऐसा लगता है कि मैंने क्या बिगाड़ा है इन लोगों का जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और एक ये जो सिंगल रूब्रिक है ना, इसको एक उस पर नहीं समझना है, क्योंकि रेमेडी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जैसे डिल्यूजन रेन इज रेनिंग, तो ये आपको तब समझेगा जब इसका डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग आप समझेंगे। अभी इंजुरी तो एक बार हो गई, फिर वो रेगुलर कंटिन्यू चल रही है, लेकिन जो रेन है वो रेन समाप्त ही नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे बारिश हो रही है, अब आप सोचते हैं कि कब बारिश खत्म हो, कब वापस हमारा जैसा जो सारी व्यवस्थाएं हो वापस
शुरू हो जाए, बट इसकी लाइफ में वो व्यवस्था कभी आती नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, नाइस केस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को। कोई डाउट नहीं है तो बाइंड करते हैं। जसकरण सर को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, पकड़ लिया उनने। ये देखिए मैं बता रहा हूँ ना, ये आपकी सोसाइटी में आजू बाजू बहुत केस है जिसमें एडी के, क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग्स है ना ऐसा ही है। तो आपको मिल जाएगा, इसको आप ढंग से पढ़ के एक बार रखेंगे ना तो मिल जाएगा। डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड इज बीइंग बाय सराउंडिंग्स बहुत कॉमनली आप लगा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। और जब कार्सिनोसिन का फील आया ना, तो कार्सिनोसिन की बातों में इतना प्लीजेंसी आपको दिखेगी ना, वहां से आप कार्सिनोसिन पकड़ लेंगे। माइल्डनेस के साथ साथ कार्सिनोसिन की जो टोन रहेगा ना, बात करने का जो लहजा रहेगा, बहुत प्लीजेंट होता है। वो इसलिए भी होता है ना क्योंकि वो हाई स्पिरिटेड रहता है, सिचुएशन को भी फील करते हुए वो अपने स्पिरिट, जैसे कि वो जो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है ना, वो कार्सिनोसिन की बातों में नहीं दिखता इतना, क्योंकि वो सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। ठीक है, तो कार्सिनोसिन बहुत क्लोज थी, एक दो रूब्रिक छोड़ के। सर मुझे भी आपको बोलते, बात करते करते, एक्सप्रेस करते करते मुझे भी नाजा का फील आ गया था लास्ट में। मैं भी सुबह से वहीं पे फंसी हुई थी कि ये हार्ट डिसीज हुआ, हार्ट डिसीज हुआ। मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये नाजा भी हो सकती है। सुबह से मैं वो आपका केस सुनने के बाद मैं वही देख रही थी कि इसको दिल पे असर हो गया है। तो ये कौन सी बिल्कुल रेमेडी है जो दिल बिल्कुल। पे असर हुआ? जो तो ये सब पैथोलॉजी से साइकोडायनेमिक्स भी डाला कोरिलेट था कर लेना चाहिए कई बार। सर, मैंने जो वेल्वुलर डिसीज का साइकोडायनेमिक्स वो ह्यूमन रोमेरो का डाला था ना, तो वो यही था कि आई एम नॉट प्रोटेक्टेड, है ना। तो इससे भी एंगल से अपने को केस को सोचना चाहिए था ना। तो वो प्रोटेक्टेड कभी कहीं थी ही नहीं ना सर। देखो उसको मारने की भी कोशिश करी गई ना, कि उसको ये फील हुआ ना कि मुझे मारने की भी कोशिश की थी, तो नहीं तो मैं तो आ गई बेवजह यहाँ पे। और फिर उसके बाद आगे भी चलो तो वो उसके उसके बाहर भी उसके साथ यही है कि प्रोटेक्शन नहीं है, उसका मजाक बन रहा है। फिर हस्बैंड भी ऐसा मिला, प्रोटेक्शन नहीं है, अब क्या करे। तो वो वेल्वुलर डिसीज तो वो तो वहीं से हो गया था। इसलिए इसका साइकोडायनेमिक्स ही यही है एक्चुअली। जो वेल्वुलर डिसीजेस होते हैं ना, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये टिमिड स्नेक हाँ है हाँ ना। हाँ, बहुत बढ़िया बताया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सर। और एक एक पॉइंट और है ना इसमें, सीधा यदि हम वॉल्व को छोड़िए, हार्ट को ही पकड़ लेते हैं कि हार्ट की पैथोलॉजी, तो देखिए आप इसका हार्ट, हार्ट मतलब आपके लव्ड वन ना, वही तो इसको इंजरी दे रहे हैं, तो आपके हार्ट में ही तो इंजरी आई ना। यस ऐसे यस सर, यस सर। ऐसे भी सोच सकते हैं। और सर एक पॉइंट और ऐड करूं मैं, मुझे अभी अभी एकदम हिट हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर जब वेल्व अपनी खराब होती है ना, तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाता है। मतलब वो ब्लड जो आगे जाना चाहिए वो पीछे जाता है ना। जैसे हम्म। रीगर्जिटेशन होता है, रीगर्जिटेशन जो अपन बोलते थे कि ये माइट्रल रीगर्जिटेशन, और इसमें बहुत मैक्सिमम दी जाती है। तो सर ये भी एक तरीके से एंटागोनिज्म ही है ना, कि वो आगे भी जा रहा है, थोड़ा पीछे भी जा रहा है। मतलब जस्ट इट्स अ वाइल्ड गेस फ्रॉम माय साइड। तो बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल एंटागोनिज्म में बिल्कुल। भी फंस जाता है वो, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर वही है ना, एक्शन। और मैंने कैंट की मैथमेटिका में कहीं पढ़ा था कि नाजा का जो एक्शन है वो बच्चों में अगर आपको वेल्वुलर डिसीज दिखे तो आप सीधे एक बार के लिए बिना सोचे नाजा दे दो। ऑल दो अपन टोटलिटी पे ही चलते हैं, अपन ऐसे नहीं करते। बट सर ने उसको किसी एंगल से लिखा है, मैं शेयर करूंगा अभी इसका फोटो। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कॉलेज टाइम पे ये, कि नाजा कहीं ना का ऐसा एक्शन होता है कि बच्चों में अगर आपको वेल्वुलर डिसीज दिखे तो थिंक ऑफ नाजा डायरेक्टली, क्योंकि वो बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट के नाजा एंगल से लिखा हुआ हार्ट है। अटैक की भी सर जबरदस्त रेमेडी है। पूरा सर हार्ट का जो, हाँ हाँ मैम बोले। सर ये वाल्वुलर हार्ट डिजीज का जो साइकोडायनामिक्स जसकरण सर ने बोला है ना, तो ये कहाँ से मिलेगा पढ़ने के लिए? वो ग्रांट वो वाले एक को ह्यूमन रोमेरो से है, डॉक्टर ह्यूमन कहाँ से? रोमेरो से। अब मैं बुक डाल पीडीएफ बुक दूंगा, सेंड कर दूंगा। दीजिए सर। हाँ मैं कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिकॉज मेरे को है ना, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा। आप भी लीजिए मेडिसिन, ठीक हो जाना चाहिए। सर ट्राई करूंगी। हाँ हाँ, होम्योपैथ से तो फायदा तो लेना चाहिए ना।
किसी ने वॉल्व का प्रॉब्लम रिप्लेस किया है, मतलब किसी डॉक्टर ने इवन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उसने नाम दर्ज कराया है। मैंने कोई डॉक्टर हैं, अब सर नाम याद मुझे नहीं है पता है मुझे। क्या? हाँ, होम्योपैथी से उनने पूरे वॉल्व का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। सर प्लीज बताइएगा। हम वो तो कोई भी, अभी देखिए हम ऐसे नहीं करते, बट हाँ होम्योपैथी इतनी नहीं है कि हम माइंड से हर चीज को माइंड से देखें। बहुत सारी चीजें कुछ डॉक्टर्स डायरेक्ट पैथोलॉजी को हिट करते हैं, हाँ है सर, ना। यस सर, यस सर, हाँ, वो तो पैथोलॉजिकल वहां से भी प्रिस्क्रिप्शन है आपके ना सर। हो सकता है और काम भी होता है, जबरदस्त काम होता है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई किसी को ऐड करना हो, कुछ बताना हो नाजा के बारे में? नाजा बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत यूजफुल रेमेडी है। टेंसी क्या दी थी आपने? पोटेंसी 200 ओके वीकली, उस टाइम पर मैं वीकली देता था। सर, तो वो ये खत्म हो गया पूरा उसका जो वेल्वुलर प्रॉब्लम थी? वाल्व तो पहले ही ठीक हो गया था ना, वो वाल्व का प्रॉब्लम। हाँ, वो मतलब हार्ट की कुछ पैथोलॉजी था उसको, वाल्व का प्रॉब्लम तो एलोपैथ में ही वो ने ठीक कर लिया था, तभी ठीक हो गई थी। सर वो अपने वो एलोपेसिया और इसके लिए आई थी, ओके कुछ ओके सर, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और एब्डोमिनल कंप्लेन इसके लिए आई थी। ओके ओके सर, थैंक यू। जी ठीक है, और कुछ? और कोई ऐड करेंगे? हेलो, बाइंड करें? सर जब कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हाँ, बंद कर दें। यस सर, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।